नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण में। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था उपसर्ग के बारे में, यानी कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। उसी प्रकार बच्चों, जो प्रत्यय है यानी कि ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, बच्चों प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, प्रत्यय की परिभाषा वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर पर्वत क्या है? पर्वत यानी पहाड़, और इसमें यानी कि ईय प्रत्यय लगने से बना है बच्चों पर्वतीय है, और पर्वतीय का अर्थ होता है पर्वत संबंधी। उसके बाद आगे देखिए बच्चों, जैसे कीमत का अर्थ होता है मूल्य, और कीमत में ती प्रत्यय लगने से बना है कीमती। तो बच्चों यहाँ पर कीमती का मतलब होता है मूल्यवान। आगे बच्चों, लेख का मतलब होता है लिखा हुआ यानी कि गद्य भाग, और लेख में यदि इत प्रत्यय लगता है तो बनता है लिखित यानी कि लिखा हुआ। आगे है बच्चों हमारे पास प्रतिभा, यानी कि प्रतिभा का मतलब होता है बुद्धि, और यदि उसमें हम वान प्रत्यय लगा दें तो बच्चों ये बनता है प्रतिभावान यानी कि प्रतिभा से संपन्न। तो ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसकी विशेषता या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बच्चों प्रत्यय कहलाते हैं। और उनके उदाहरण हमने देखे। पर्वत में ईया लगा तो पर्वतीय, कीमत में ती लगा तो कीमती, लेख में इत लगा तो लिखित, और प्रतिभा में वान लगा तो प्रतिभावान। अब बच्चों आगे हम जानेंगे प्रत्यय के भेद। तो बच्चों, प्रत्यय के मुख्यतः दो जो प्रत्यय होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कृत प्रत्यय की। किसकी? कृत प्रत्यय की। तो क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले जो प्रत्यय होते हैं वे क्या होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। यानी कि क्रिया से जुड़कर बच्चों संज्ञा या जो विशेषण बनाने वाले प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास अक प्रत्यय, क्या है? अक। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब लेख क्या एक क्रिया है, लेख के आगे लेख के पीछे अक प्रत्यय लगने से यहाँ पर हमारे पास बना लेखक। क्या बना? लेखक। ठीक है बच्चों, तो लेखक क्या होगा? एक संज्ञा होगी। उसी प्रकार बच्चों पाठ के आगे जब अक प्रत्यय लगा तो हमारे पास बना पाठक। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पर क्र के आगे जब अक प्रत्यय लगा तो बना कारक। क्या बना? पारक, कारक। और उसी प्रकार बच्चों जब गई के आगे अक प्रत्यय लगा तो बना गायक यानी कि गाने वाला। तो लेखक, पाठक, कारक और गायक, इन सब में कौन सा प्रत्यय होगा बच्चों? इन सब में होगा अक प्रत्यय। आगे हमारे पास प्रत्यय अन्न प्रत्यय। तो बच्चों यहां पर पाल, क्या है? पाल में जब अन्न प्रत्यय लगा तो बना पालन, और आगे सह में अन्न प्रत्यय लगा तो बना सहन, और ने में अन्न प्रत्यय लगा तो बना नयन यानी कि आंखें, और चर में अन्न प्रत्यय लगा तो बना चरण। तो पालन, सहन, नयन और चरण, इन सब में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इन सब में होगा बच्चों अन्न प्रत्यय। आगे हमारे पास अना, कौन सा है? अना। तो बच्चों जैसे घट में जब अना प्रत्यय लगा तो बना घटना, तुल के अंदर जब अना प्रत्यय लगा तो बना तुलना, और वंद के आगे वंद के पीछे जब अन्न प्रत्यय लगा तो बना वंदना, और विद के आगे जब अना प्रत्यय लगा तो बना वेदना। तो बच्चों इसी प्रकार जो घटना, तुलना और वंदना और वेदना, इन सब में कौन सा प्रत्यय होगा? अना प्रत्यय। ध्यान से रखना बच्चों, अन अलग है और अना अलग है। आगे है बच्चों हमारे पास अनीय प्रत्यय। कौन सा है? अनीय प्रत्यय। तो बच्चों मान के आगे यानी कि मान के पीछे जब अनीय प्रत्यय लगेगा तो बनेगा माननीय। क्या बनेगा? माननीय। उसी प्रकार
रम के पीछे जब अनीय प्रत्यय लगेगा तो बनेगा रमणीय यानी कि सुंदर। और उसी प्रकार बच्चों दृश्य के आगे जब अनीय प्रत्यय लगेगा तो बनेगा दर्शनीय यानी कि देखने योग्य। तो बच्चों माननीय, रमणीय और दर्शनीय, इन सब में कौन सा प्रत्यय होगा? इन सब में होगा अनीय प्रत्यय। आगे बच्चों हमारे पास है आ प्रत्यय। तो भूल में जब बच्चों आ प्रत्यय लगेगा तो बनेगा भूला, जाग में आ प्रत्यय लगेगा तो बनेगा जागा, पूज में आ प्रत्यय लगेगा तो बनेगा पूजा, और इस में आ प्रत्यय लगेगा तो इच्छा। तो बच्चों ध्यान रखना, इच्छा में अगर हम प्रत्यय और शब्द को अलग करना है तो इच्छा में जो शब्द होगा वो होगा इस और प्रत्यय होगा आ। आगे बच्चों हमारे पास आई प्रत्यय। क्या है? आई। तो लड़ में जब बच्चों आई प्रत्यय लगेगा तो बनेगा लड़ाई, सिल के अंदर आई प्रत्यय लगेगा तो बनेगा सिलाई, पढ़ के अंदर आई प्रत्यय लगेगा तो बनेगा पढ़ाई, और चढ़ के आगे आई प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? चढ़ाई। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्रिया शब्द हैं और इनके आगे यहाँ पर प्रत्यय लगने से क्या बन रहा है? संज्ञा या विशेषण। आगे बच्चों आन है। तो उड में आन प्रत्यय लगा तो बना उड़ान, मिल में आन प्रत्यय लगा तो बिना मिलान, और दौड़ में आन प्रत्यय लगा तो बना दौड़ान। क्या बना? दौड़ान। तो ये जो उड़ान है, मिलान है और दौड़ान है, इनमें कौन सा प्रत्यय होगा बच्चों? आन प्रत्यय। आगे है हमारे पास ई प्रत्यय। तो बच्चों हर के अंदर ई प्रत्यय लगेगा तो बनेगा हरी। बच्चों ई यहाँ पर छोटी है इसलिए यहाँ पर मात्रा भी क्या आएगी? छोटी। गिर के अंदर छोटी ई का प्रत्यय लगेगा तो बनेगा गिरी। दशरथ के आगे छोटी ई की मात्रा यानी कि छोटा ई का प्रत्यय लगेगा तो बनेगा दशरथी। और माला के अंदर जब ई का प्रत्यय लगेगा तो बनेगा माली। आगे है बच्चों हमारे पास ईया। तो छल के पीछे जब ईया प्रत्यय लगेगा तो बनेगा छलिया, और जड़ के पीछे ईया प्रत्यय लगेगा तो बनेगा जड़िया, और बड़ के पीछे ईया प्रत्यय लगेगा तो बनेगा बढ़िया, और घट के पीछे ईया प्रत्यय लगेगा तो बनेगा घटिया। तो बच्चों छलिया, जड़िया, बढ़िया और घटिया, इन सब में कौन सा प्रत्यय होगा? ईया प्रत्यय। आगे बच्चों हम बात करेंगे इत प्रत्यय। तो बच्चों पठ के पीछे जब इत लगेगा तो बनेगा पठित, और व्यथा के पीछे जब इत लगेगा तो बनेगा व्यथित, और फल के पीछे इत लगेगा तो बनेगा फलित, और पुष्प के पीछे इत लगेगा तो बनेगा पुष्पित। तो यानी कि पठित, व्यथित और फलित और पुष्पित, इन सब में कौन सा प्रत्यय होगा बच्चों? इत प्रत्यय। आगे बच्चों हम प्रत्यय का दूसरा जो प्रकार है वो पढ़ेंगे और वो है तदित प्रत्यय। तो बच्चों हमने इससे पहले पढ़ा था कृत प्रत्यय, अब हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय। तो क्रिया की धातुओं के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर। तो बच्चों जो पहले हमने पढ़ा उसमें पढ़ा था जहां पर क्रिया की धातुओं के साथ लगकर संज्ञा या सर्वनाम बनना। यहाँ पर क्रिया की धातुओं के अलावा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कहलाते हैं बच्चों तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो ये इस कोटि के प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। जैसे आई, तो बच्चों आई जब लड़ में लगेगा तो बनेगा लड़ाई, और चतुर में लगेगा तो बनेगा चतुराई, और चौड़ा में आई प्रत्यय लगेगा तो बनेगा चौड़ाई। उसी प्रकार बच्चों ध्यान से देखिए तो लड़ाई, चतुराई और चौड़ाई, इन सब में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। आगे हमारे पास आयत। तो आयत, आयत बच्चों देखते हैं, आयत का मतलब होता है यहाँ पर बहुत में जब आयत लगेगा तो बनेगा बहुतायत, और पंच में यदि आयत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा पंचायत। तो बहुतायत और पंचायत, इनमें कौन सा प्रत्यय है? इनमें कौन सा प्रत्यय है बच्चों? आयत प्रत्यय। आगे है बच्चों आर या आरा। तो लोहा में यदि हम आर प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा लोहार, और सोना में यदि हम आर प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा सुनार। तो लोहार और सुनार में बच्चों कौन सा प्रत्यय है? आर प्रत्यय। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारे पास प्रत्यय आहट। तो बच्चों चिकना के अंदर यदि आहट प्रत्यय लगेगा तो बनेगा चिकनाहट। उसी प्रकार घबरा में यदि आहट प्रत्यय लगेगा तो बनेगा घबराहट,
और कड़वा के पीछे यदि आहट प्रत्यय लगेगा तो बनेगा कड़वाहट। तो बच्चों यहाँ पर जो चिकनाहट है और घबराहट है और कड़वाहट है, इन तीनों में कौन सा प्रत्यय होगा? आहट प्रत्यय। आगे है बच्चों हमारे पास प्रत्यय इल प्रत्यय। तो बच्चों फैन के आगे यदि, फैन के पीछे यदि लगेगा इल प्रत्यय तो बनेगा फेनिल। कूट के पीछे इल प्रत्यय लगेगा तो बनेगा कुटिल। और तंद्र के पीछे इल प्रत्यय लगेगा तो बनेगा तंद्रिल। और जटा के पीछे इल प्रत्यय लगेगा तो बनेगा जटिल। तो बच्चों फेनिल, कुटिल, तंद्रिल और जटिल, इन सब में कौन सा प्रत्यय? इल प्रत्यय। आगे है बच्चों हमारे पास प्रत्यय इष्ट। तो बच्चों कन के पीछे इष्ट लगेगा तो बनेगा कनिष्ठ यानी छोटा। वर के पीछे जब इष्ट लगेगा तो बनेगा वरिष्ठ यानी कि बड़ा। गुरु के पीछे इष्ट लगेगा तो बनेगा गरिष्ठ। और बल के पीछे यदि इष्ट लगेगा तो वो बनेगा बलिष्ठ। तो बच्चों कनिष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ और बलिष्ठ, इन सब में कौन सा प्रत्यय है? इष्ट प्रत्यय। आगे बच्चों लास्ट में हमारे पास प्रत्यय ई। तो सुंदर में यदि मैं ई प्रत्यय लगाऊंगा तो बनेगा सुंदरी। बोल में यदि ई प्रत्यय लगाऊंगा तो बनेगा बोली। और पक्ष में ई प्रत्यय लगाऊंगा तो बनेगा पक्षी। और खेत में ई प्रत्यय लगाऊंगा तो बच्चों बनेगा खेती। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द है सुंदरी, बोली, पक्षी और खेती, इन सब में कौन सा प्रत्यय होगा? ई प्रत्यय। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा हिंदी व्याकरण का अध्याय है प्रत्यय, वो यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों इसमें हमने जाना कि प्रत्यय क्या होते हैं, यानी वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। और बच्चों प्रत्यय के भेद के बारे में जाना। तो बच्चों आगे मिलते हैं हिंदी व्याकरण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।